अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, अब अमेरिका का वक्त जिस तरह गुजरता जा रहा है, ये फड़फड़ा रहा है। अब ये कह रहा है कि जी मैं चाइना के जहाज़ भी आबनाए हरमज़ में रोकूंगा, आबनाए हरमज़ में बंद करूंगा। चाइना मुझसे तेल खरीदे, वेनेजुएला से जो मैं तेल निकाल रहा हूं। अब चाइना का कोई दिमाग ख़राब नहीं है, वो इतनी दूर सफ़र तय करके तेल खरीदे और महंगा तेल खरीदे। भाई, ये अमेरिका ना कभी भी ईरान पे और हमला करने का कोई मकसद ही नहीं था। आप लोग पूरी चैन देखोगे ना कि ये किस तरतीब से चली है। देखो, पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा किया। वेनेजुएला का क्या कसूर था? सिर्फ वहां तेल था, तेल के रिसोर्सेज को काबू किया। उसके बाद वो चला ईरान की तरफ कि ईरान के तेल के ऊपर भी कब्जा करूं। उसे पता था ईरान के पास कोई एटम बम नहीं है या एटमी टेक्नोलॉजी नहीं है। उसने हमला किया और इसके अंदर बारहा डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि मैंने तेल के जखायर के ऊपर कब्जा करना है। वो तो ईरान ने कब्जा करने नहीं दिया, क्योंकि चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। अब इसके अंदर आलमी ताकतें कूद चुकी हैं। दोस्तों, ये कहावत है कि दिया बुझने से पहले भड़कता है। यानी कभी भी किसी ने दिया देखा हो, जब वो बुझने लगता है, उसका एंड आता है, तो वो फटफड़ाता है। इसी तरह अमेरिका का हाल है। अब ये देख रहा है कि मेरे असले की खपत भी तो कम हो गई है। पहले ये दुनिया को अपना असला बेचता था, अब कई ममालिक असला बेचने वाले ममालिक में शामिल हो गए हैं, जिसके अंदर रशिया भी है, चाइना भी है, फ्रांस भी है। ये ममालिक अपना असला बेच रहे हैं दूसरे मुल्कों को। जो पाकिस्तान तक अमेरिका से लेता था, पाकिस्तान ने भी अब चाइना से लेना असला शुरू कर दिया है। इंडिया रशिया से लेता है, फ्रांस से लेता है। इस तरह कई और मुल्क हो गए हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका की पूरा टेम्पो टूटना शुरू हो गया। उसे नजर आ रहा है कि ये ताकत तेरे हाथ से छीनने जा रही है। अब वो तेजी से फड़फड़ा रहा है, कभी किसी मुल्क के ऊपर हमला, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी पर। उसे किसी तरह है कि मैं अपना इक़्तिदार काबू रखूं। मगर दोस्तों, वक्त हाथ से गुजर चुका है, फिसल चुका है। देखो, इसने ईरान पे हमला किया, ईरान को ये काबू नहीं कर सका। ईरान का अब आबनाए हरमज ईरान खोलने जा रहा था। अब अमेरिका कह रहा है, खुद डोनाल्ड ट्रंप, कि मैं आबनाए हरमज को बंद कर रहा हूं, मैं कोई भी दुनिया का जहाज यहां से गुजरने नहीं दूंगा, चाइना के जहाज भी नहीं गुजरने दूंगा, चाइना मुझसे तेल खरीदे। भाई, चाइना का दिमाग खराब नहीं है। दो इस वक्त दुनिया के अंदर जो मुल्क है ना, सबसे बड़े मुल्क हैं जो तेल के खरीदार हैं, वो इंडिया और चाइना है। देखो, चाइना तो पहले ही तेल ईरान से 80% खरीदता है, उसके अलावा कुछ रशिया से और कुछ खलीजी ममालिक से। जो इंडिया है वो रशिया से खरीदता था तेल, कुछ ईरान से खरीदता था, कुछ खलीजी ममालिक से। मगर इंडिया प्रेशर ले सकता है अमेरिका का, वो शायद अमेरिका से तेल खरीद ले, मगर चाइना कभी भी ये प्रेशर नहीं लेगा। चाइना को पता है कि नेक्स्ट सुपर पावर जो ताज है वो चाइना के सर पे सजेगा। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जी मैं बात यह कि आबनाए हरमज के अंदर चाइना के जहाज रोकूंगा, अब ही मुझे लग रहा है कि ये तीसरी आलमी जंग छिड़ने जा रही है। अगर इसने कोशिश की चाइना के जहाज रोकने की, भाई ये चाइना है, ये कोई आम मुल्क तो नहीं है। वो तेल की बजाय उसके अंदर मिसाइल ही रख के लाएगा कि आ मुझे रोक के दिखा, मैं तुझे बताता हूं किस तरह होता है। वहां फिर आबनाए हरमज में क्या, पूरी समंदर जितने दुनिया के हैं, वहां जो भरकस निकलेगा, जो जंग छिड़ेगी, वो तीसरी आलमी जंग ही होगी। आप लोग देखोगे कि ब्लॉक्स बनना शुरू हो गए हैं। पर कई लोग कह रहे हैं कि जी सऊदीया ईरान के खिलाफ था। नहीं, आप लोग अब अंदरूने खाना देखोगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ईरान और सऊदीया की मीटिंग अंदर से एक है, वो पाकिस्तान ने एक गीटी इनकी सेट करवा दी है। अब देखो, ईरान मुकम्मल राब्ते के अंदर है सऊदी अरब के साथ। अब इस्लामी कंट्रीज को लीड करने जा रहा है पाकिस्तान, सऊदीया होगा, उसके अंदर ईरान होगा और तुर्की होगा। जो यूएई है, यूएई हमेशा से इसराइल के पैनल और इंडिया के पैनल में रहा है, वो उधर कूद चुका है। अब ये मुकम्मल पैनल तरतीब होते जा रहे हैं, तरतीब बन गई है इनकी, जिस तरह ये मुल्कों ने आगे चलना है। अब ये मुकम्मल पैनल जो है, ये एक चाइना के ब्लॉक का है। चाइना मुकम्मल तौर पे तैयार है, उधर से रशिया भी तैयार है। उन्हें ये पता है कि अमेरिका के आखिरी दिन है, अब एक जबरदस्त सी चोट इसे लगा देंगे, ये फारग है। अब अमेरिका इसके अंदर फंसा हुआ, ये जंग से भी निकलना चाहता है। अभी ईरान की जंग से मैं किसी तरह निकल रहा हूं। एक दिन को अरबों डॉलर का इसका नुकसान था अमेरिका का, एक दिन जंग के। 40 दिन जंग चली है ईरान के साथ। अब इसको अमेरिका सोच रहा है कि मैं किसी तरह इस जंग से निकलूं, मगर सोचता यह है कि अब निकलूं तो किस तरह निकलूं। अगर मैं निकल भी जाता हूं तो तेल की सप्लाई उसी तरह जारी रहेगी, मैं किधर जाऊंगा। चाइना तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अमेरिका के पास सिर्फ दो चीजें थी, एक असला बेचता था वो, और उसके पास कुछ भी नहीं था। अब असला देखो, चाइना भी बेचने लग गया, रूस भी बेचने लग गया। इस वक्त पूरी दुनिया को जो लीड कर रहा है वो चाइना है। पूरी दुनिया के अंदर कोई चीजों की सप्लाई दे रहा है वो चाइना है।
तो चाइना का ये किसी भी सूरत मुकाबला नहीं कर पा रहा अमेरिका। उसे अब ये है कि किसी तरह मैं जंग करके तेल वाले ममालिक काबू कर लूँ ना, वेनेजुएला के बाद ईरान काबू कर लूँ, तो इंडिया और चाइना मेरे खरीदार होंगे। जब मुझसे तेल खरीदेंगे वो कभी भी मेरे से मुआशी तौर पर ऊपर नहीं जा सकेंगे और मेरे नीचे ही रहेंगे। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। अब देखो ना, यूरोपियन कंट्रीज के 28 ममालिक हैं, 28 के 28 ममालिक अमेरिका को छोड़ चुके हैं, अनकारी हैं। वरना एक आवाज देता था ना अमेरिका के फलां मुल्क पे हमला करना है, तो 28 के 28 मुल्क अपने जंगी जहाज़ों मिसाइलों के साथ हाजिर हो जाते थे। मगर आज ये वक्त आ गया है कि अमेरिका बार बार उन ममालिक को कह रहा है, उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि भाई आपकी जंग है, आप जानो। अब यहां से देखो 28 कंट्री और सारे तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्री, जो 28 ममालिक हैं, उन्होंने मुकम्मल धो के जवाब दे दिया अमेरिका को कि आप जानो अपनी जंग जानो। अब अमेरिका ये जंग किस तरह लेके चल सकता है? अकेला क्या बिगाड़ सकता है ईरान का? कुछ भी नहीं। ईरान ने भी अंदर से सेटलमेंट कर रही है, ईरान को मुकम्मल सपोर्ट रशिया और चाइना दे रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर इसने कोई जोर जबरदस्ती करने की डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की, तो इसका वो हशर होगा। इसी आबनाए हरमज में दुनिया तमाशा देखेगी। ये अपनी धोती यहीं छोड़ के भागेगा जिस वक्त इसके ऊपर चाइना ने अटैक करना शुरू कर दिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में बताओ, आप लोग इस जंग को कैसे देख रहे हैं? अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।